हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो दौरे पे गए थे नेपाल पर और उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी की तरफ से। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं थल सेना के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वो 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी के द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित उनको किया गया और इससे भारत और नेपाल के बीच जो मजबूत संबंध हैं उनके बारे में पता चलता है और इसके साथ ही इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी मधुर संबंध होने की जानकारी मिलती है। और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत जो कि अब CDS हैं उनके बाद जो है भारतीय सेना प्रमुख का पदभार उन्होंने संभाला है और वे भारतीय सेना के एक 4 स्टार जनरल तथा भारतीय सेना के 28वें प्रमुख जो हैं और अब उन्हें नेपाल के सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। दोस्तों आपको बता दें कि राफेल नडाल 4 नवंबर 2020 को फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना उन्होंने 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया है और वे जो है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही स्पेन के ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ओपन एरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, सिंगल्स जिसे कहते हैं आप लोग, और ये टेनिस के अलावा फुटबॉल के खेल में भी गहरी रुचि रखते हैं। इनका जन्म 3 जून 1986 को स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब 2005 में आपको याद होगा जीता था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश या फिर राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। इसके अलावा कर्नाटक ने भी ये बात कही है। दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड-19 मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। उसके साथ साथ राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की स्थिति का जायजा लेने के बाद एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी और दिल्ली में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तीव्र बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आप देखें तो ये पिछले वीकेंड की बात है, करीब 7000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो पटाखे हैं उनको बैन करने की बात दिल्ली सरकार ने कह दी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 5 नवंबर। दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान माल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके
और जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1000 साल पहले हुआ था। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के बारे में घोषणा जारी करी थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 4 नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेनाओं के संयुक्त रूप से कैरेट नाम का नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश और अमेरिका। ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने कैरेट नाम का नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020, जिसे कैरेट के नाम से जाना जा रहा है, तो इस अभ्यास को शुरू किया है ताकि इन दोनों देशों के आपसी जो रिश्ते हैं उनको व्यापक बनाने के साथ साथ इन दोनों देशों के बीच समुद्र संबंधित जागरूकता को बढ़ाया जा सके। तो इस कैरेट एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल को भी शामिल किया गया है। तो आपको बताएं दोस्तों कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण ये कार्यक्रम आभासी प्रक्रिया से आयोजित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करी है? इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा करी गई है जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते में वृद्धि में भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार ही इनका भत्ता 2000 से 3000 रुपए के बीच बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए ये बढ़े हुए भत्ते प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो इसका सही जवाब था 30। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है जिसमें ये पता चला है कि भारत में स्थिति जो है उसके हिसाब से 30 शहर होंगे ऐसे 2050 तक जहां पानी के तीव्र जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इन शहरों में जो जयपुर सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली का स्थान है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को पानी के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ेगा और इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी के जोखिम से बचाने के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करना महत्वपूर्ण है। इससे शहरों को पानी की कमी और बाढ़ के दुष्चक्र से बाहर आने में मदद मिल सकेगी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% 52% की वृद्धि दर्ज की है? आपके ऑप्शंस PNB, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर केनरा बैंक। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।